तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ओजोनोलाइसिस या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ ओजोन, किस प्रकार से ओजोनोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। हालांकि कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस में ऑक्सीजन क्या काम करता है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में आकर के इस पर अटैक करता है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन आया इस तरफ से और इस तरफ से। O3 होता है ना, तो O3 हमने बना दिया है। हालांकि एक में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम हालांकि यहाँ पर भी होता है तो इसको हम तोड़ दिए हैं। ये वाला बॉन्ड ऊपर वाला है उसको तोड़ दिए हैं, तो एक पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा और एक पे माइनस आएगा। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, बॉन्ड जो मिल करके बना होता है, एक प्लस से और एक माइनस से मिल करके बना होता है। तो इस वाले बॉन्ड को हम तोड़ दिए तो एक पे प्लस आया, एक पे माइनस आया। अब क्या काम करेगा, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या काम करेगा, अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा, जिस पे अटैक करेगा उस पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हालांकि यहाँ पे पहले से माइनस है तो इस पे थोड़ी ना अटैक करेगा, माइनस माइनस रिपल्सन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो चलिए भाई, हम इस पे डबल बॉन्ड के जरिए क्या करा देते हैं, अटैक करा देते हैं। अच्छा, एक बात और कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे माइनस होगा और एक तरफ यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड का निर्माण होता है, एक तरफ माइनस होता है, दूसरी तरफ प्लस होता है, तभी बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ का एक प्रकार से बॉन्ड नहीं अटैक करता, हालांकि बॉन्ड ही अटैक करता है, लेकिन यहाँ का जो आप लोग समझने के लिए समझिए कि यहाँ का जो माइनस है इस पे प्लस पे अटैक करता है। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जब प्लस और माइनस मिल जाएंगे तो क्या काम करेंगे, बॉन्ड का निर्माण करने का। और देखिए, यहाँ का जो माइनस देख रहे हैं, ये क्या काम करेगा, इस वाले प्लस यानी कि इस वाले कार्बन, ये जो प्लस है इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तीर को एकदम बढ़िया से दिखाइएगा कहाँ कहाँ जा रही है, तभी आपकी रिएक्शन सही मानी जाएगी। ठीक है, तो पूरा समझ में आया। डबल बॉन्ड किस पे अटैक करेगा, प्लस पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जिस पे अटैक करता है वहाँ पे माइनस आ जाता है। हालांकि यहाँ का जो माइनस है इस पे अटैक करेगा, जिसके कारण इस पे बॉन्ड बन जाएंगे। और यहाँ का जो प्लस है, इस वाले बॉन्ड का जो प्लस है इस कार्बन पे चला जाएगा, तो ये जो माइनस है इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, क्योंकि माइनस अटैक करता है, प्लस कभी जिंदगी में अटैक नहीं करता है। समझ पा रहे हैं पूरा, प्लस कभी अटैक नहीं करता, ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। और माइनस क्या काम करता है, अटैक करने का काम करता है। अटैक क्यों करता है भाई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। समझ पा रहे हैं। प्लस क्या है, खाली स्थान है, तो प्लस कहाँ अटैक करेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए अगले वाले एरो के जरिए हम दिखाते हैं। गिब्स देन क्या प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं RCH। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड प्लस, यहाँ का बॉन्ड टूट चुका है इसीलिए एक बॉन्ड रहेगा CH, फिर से R डैश। समझ पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो संरचना देख रहे हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, ये वाला प्लस कार्बन पे आया था तो प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे मिल करके बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, कभी मत भूलना। और यहाँ पे देखिए प्लस था और यहाँ का जो माइनस था अटैक किया, प्लस माइनस मिल करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था यही तो टूटा था प्लस और माइनस में। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चल करके, अच्छा एक ये प्रोडक्ट है, इसको हम नाम दे देते हैं मोनोजोनाइड। क्या कहते हैं, मोनोजोनाइड। हालांकि प्रोडक्ट के रूप में मोनोजोनाइड और ओजोनाइड प्राप्त करता है। तो हमको एक प्रोडक्ट मिल गया है। अब हम लोग अगले वाले में देखेंगे। ठीक है, अगले वाले में सिर्फ और सिर्फ कुछ होता नहीं है, पहले रीअरेंज्ड होगा, रीअरेंज्ड। ठीक है, रीअरेंज्ड होगा, कैसे निर्माण करेगा, अपने आप कुछ इस प्रकार से कर लेगा, RCH। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं अपने बुक को। अब आपको दिख रहा होगा पूरा RCH। उसके बाद सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ का जो ऑक्सीजन है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड लेकर के ये CH R डैश। ठीक है, अब जो यहाँ का जो ऑक्सीजन था ये ऊपर कोई और कुछ इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऊपर की ओर, हालांकि टेम्परेरी फॉर्म में रहेगा, कुछ ही देर तक रहेगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होगा, ब्रेक। तो ब्रेक होने के लिए हम ऐसे थोड़ी ना दिखा देंगे, डॉट डॉट करेंगे, हर एक का रूल होता है। अब क्या होगा कि अगले वाले में स्टेप में हम लोग देखेंगे कि देखिए RCHO। ठीक है,
अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड तो बनाएगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि हम पहले इस वाले प्रोडक्ट को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो बॉन्ड का ब्रेक होता है, दोनों का जो बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है, तो ये क्या काम करता है, RCHO, यानी कि RCHO, यानी कि यहाँ पर भी देख लेते हैं RCHO, दोनों है ना, तो इसको हमने 2 RCHO लिख दिया है, ठीक है। ये RCH अगर हम लोग अगर अलग अलग देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए RCHO, तो यहाँ पे RCHO प्लस यहाँ पे ये R डैश वाला है ना, तो RCHO, यहाँ पर भी RCHO लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग एल्डिहाइड फॉर्म बोलते हैं। तो एल्डिहाइड फॉर्म में ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, तो ये आगे चल करके RCOOH अर्थात कार्बोक्सिलिक फॉर्म में बदल जाता है। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ कि ओजोनोलाइसिस प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है, मतलब कि इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव ऑफ ओजोनाइड और एक होता है रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड। तो रिडक्शन में क्या होता है, जिसमें अगर रिडक्शन पूछ रहा है, रिडक्शन, ठीक है, दोनों में प्रक्रिया वही होती है। रिडक्शन में एक मेटल का यूज होता है जिसका नाम है Zn, या फिर कोई मेटल होगा, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहेगा, रिडक्शन होगा। जबकि ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो उसमें OH रहेगा। अच्छा, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या होगा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे देखने पाए तो होता क्या है कि अगर ऑक्सीडेशन रहेगा, ऑक्सीडेटिव ऑफ ओजोनाइड अगर पूछेगा, ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमने नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग ओजोनोलाइसिस पढ़ रहे थे, ठीक है, ओजोनोलाइसिस पढ़ रहे थे, इसलिए हमने डरदड़ा करके बताते हुए चला गए। तो ये रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला ऑक्सीडेटिव ऑफ ओजोनाइड, नंबर सेकेंड इज अ रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड, ठीक है। अब इन दोनों में पहचान कैसे की जाएगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। देखिए इसमें यहाँ पर जिसके द्वारा यह प्रक्रिया कराई जाती है, तो इसमें जो प्रोडक्ट लेते हैं, अगर पहला की बात की जाए तो यहाँ पे होगा O3CH2, उसके बाद यहाँ पे Cl2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डैश बड़ा वाला OR करके लिख देंगे। उसके बाद नंबर जब दूसरा वाला प्रोडक्ट, ये तो मतलब कि सब में सेम रहता है, इसमें भी वही रहेगा। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं O3, उसके बाद CH2 Cl2, ठीक है। अब चेंज कहाँ पे होगा, चेंज होगा इसमें। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे कि H2O, उसके बाद यहाँ पे हम लोग OH लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा वाला, ये तो पहला वाला प्रोडक्ट था, इसमें यहाँ पर जो दूसरा वाला प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे होगा H2O, उसके बाद Zn, ठीक है। यहाँ पे मेटल का यूज करेंगे किसमें, रिडक्शन में, जबकि ऑक्सीडेसिव यानी ऑक्सीडेशन में किसका प्रयोग करेंगे, OH, ठीक है। जहाँ पे आप लोग समझ जाइए कि मेटल का यूज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो मैं ऑक्सीडेटिव को बता देता हूँ और एक रिडक्शन को बता देता हूँ, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं इसका। तो आइए भाई थोड़ा सा ऊपर कर दें, उसके बाद आगे चलें। आइए तो देखिए भाई, थोड़ा सा देख लीजिए। पहला हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन का। हमारा हालांकि बार बार ऑक्सीडेटिव ओजोनाइड नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए R है, उसके बाद यहाँ से कार्बन जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड कर दें, उसके बाद CH लिख दें, ठीक है। यहाँ पे R डैश लगा दें। तो हम लोग क्या माने जा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव। यहाँ पे O3 कर दें, O3CH2Cl2। उसके बाद इसको हम लोग, ये हमारा पहला वाला प्रोडक्ट था, ठीक है, ये वाला। तो अभी हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऑक्सीडेटिव है रिडक्टिव है, लेकिन हम लोग ऑक्सीडेटिव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, ऑक्सीडेटिव कराने हम लोग यही स्टेप करेंगे। पहला वाला जो था, यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा RRC, ठीक है। उसके बाद ये यार थोड़ा सा बॉन्ड लगाने में दिक्कत हो जाती है, हालांकि थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि डबल बॉन्ड रहेगा, उसके बाद
CH रहेगा, यहाँ पे R डैश रहेगा। हमने बताया कि ऑक्सीजन आता है कुछ इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा प्लस वाले पर, और ये माइनस वाला इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद हम लोग देखेंगे अगले वाले स्टेप में क्या होगा। R यहाँ पे इस प्रकार से, और आपका बन जाएगा, हम डायरेक्टली बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन जोड़ देते हैं CH, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये वाला हो जाएगा ऑक्सीजन, इस प्रकार से और इस प्रकार से। अब हमने बताया कि ये किस फॉर्म में निकलेगा, ये वाला O2 के फॉर्म निकलेगा और 1/2 के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। अब बचेंगे ये सब, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए कार्बन के बगल में हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे देखिए तो कार्बन के बगल में हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा वो किस में परिवर्तित होगा, CHO यानी एल्डिहाइड में कब परिवर्तित होगा। और जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है वो किस में परिवर्तित होगा, वो कीटोन में डायरेक्टली परिवर्तित हो जाएगा। कीटोन समझ पा रहे हैं, R डबल बॉन्ड O इसमें परिवर्तित हो जाएगा। कीटोन का फार्मूला ये तो होता है RCOR ना, तो वो कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कीटोन में बदलने से पहले क्या होगा कि ये वाला, इसका जो दूसरा वाला प्रोडक्ट, ये वाला पोर्शन लिखेंगे ना, H2O लिखेंगे, उसके बाद OH माइनस लिखेंगे, तभी ना ऑक्सीडेटिव ऑफ ओजोनाइड होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखने के बाद अब ये क्या काम करेगा, ये बाहर निकलेगा और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। जिनके पास हाइड्रोजन है वो अपना काल एक CHO यानी एल्डिहाइड बना लेंगे, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं वो कीटोन में बदल जाएंगे इस वाले प्रोडक्ट के जरिए, इस वाले डॉट डॉट के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी परिवर्तित हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, ये हो गया आपका कीटोन, कीटोन प्लस 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 प्लस, ये वाला तभी H बचा है ना, R, उसके बाद CH हो गया, ये ऑक्सीजन O, ठीक है। हालांकि ये CHO नहीं रहता, ये आगे चल करके कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि R, अरे यार नहीं दिख रहा है क्या, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। अब मैं आपको समझा देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, RCHO, ठीक है, RCHO एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए RCO, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो यही बचा था। तो यहाँ पे हमने कीटोन बना दिया है RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया कीटोन। उसके बाद नंबर दूसरा वाला प्रोडक्ट क्या था आपका कि RCHO, ठीक है। तो RCHO इसको हमने लिख दिया, तो ये CHO क्या काम करेगा, आगे चल करके एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा RCOOH में बदल जाता है। हालांकि इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये आगे चल करके बदल जाता है, तो मैं आपको पूरा ज्ञान दे रहा हूँ, आधा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था भाई आपका कौन सा, ऑक्सीडेटिव। अब हम लोग देखेंगे कि रिडक्शन में क्या होता है, सॉरी रिडक्शन में क्या होता है। तो नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं, रिडक्शन में क्या होता है। रिडक्शन में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे OH लिए थे, यहाँ पे किसका, मेटल का यूज करेंगे यानी Zn का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लेना चाहें तो इसी रिएक्शन को लेते हैं, ठीक है, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। इसी रिएक्शन को लेते हैं भाई, ये R हो गया, ये भी R हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH लगा देते हैं, उसके बाद R डैश लिख देते हैं, गिब्स देन कर देते हैं O3 CH2Cl2। अब क्या काम करेगा कि अगले वाले स्टेप में हम ना बना करके इसी में अटैक करा देते हैं इसका ओजोन का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ भाई ओजोन, यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर भी आ जाओ, ये हो गया आपका ओजोन। एक पे क्या होगा, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण, ना राम लक्ष्मण नहीं करना है, यहाँ पे प्लस और माइनस देखना है, ठीक है। हालांकि ओजोन की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो हमने ऊपर वाला बॉन्ड को तोड़ दिया है, तो ऊपर वाला बॉन्ड को तोड़ने पे एक प्लस एक पे माइनस, क्योंकि बॉन्ड का निर्माण प्लस और माइनस के जरिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड दिख रहा है ना, इससे रहाइश नहीं होगा, ये क्या काम करेगा, इस पे प्लस पे अटैक करेगा, प्लस पे अटैक करेगा, ठीक है। प्लस का मतलब खाली स्थान। तो अगर हम बॉन्ड को बॉन्ड के जरिए से ना देख करके एक तरफ माइनस कर देते हैं और एक तरफ प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो
ये जो माइनस है ये क्या काम करेगा, इस पे अटैक करेगा। अटैक मतलब कि ये माइनस रहेगा, दौड़ के आएगा क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान है। और ये वाला जो माइनस रहेगा यहाँ पे खाली स्थान चूँकि आ गया, तो ये वाला माइनस किस पे अटैक कर देगा, इस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये आगे प्रोसेस जो हमने यहाँ पे दिखाया इसको हमने यहीं पे दिखा दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिब्स देन होगा। गिब्स देन होने के बाद हमको कुछ इस प्रकार से संरचनाएं प्राप्त मिलेंगी। आइए भाई थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन ये हो जाएगा CH ना, उसके बाद R' हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो भाई अपना पुराना वाला। अब क्या होगा कि बॉन्ड का ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक होगा। अब ये ऑक्सीजन किस में 1/2 O2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या काम करेगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकअप हो जाएगा। लेट्स ब्रेकअप, और ब्रेकअप कर देते हैं भाई। हमने बताया कि जहाँ पे कार्बन के पास में हाइड्रोजन है वो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो CHO यानी एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी इस वाले कार्बन को देख रहे हैं, इस वाले कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये किस में बदल जाएगा, कीटोन में बदल जाएगा। तो आइए भाई अगले स्टेप कराने से पहले प्रोडक्ट खुद लिख लें। प्रोडक्ट में हम किसका यूज करेंगे, H2O प्लस Zn का, अर्थात Zn का यूज करते हैं तो हम लोग जान जाते हैं रिडक्शन हो रहा है। अगर OH का यूज करते हैं तो हम लोग जान जाते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेटिव ऑफ ओजोन का हो रहा है। समझ पा रहे हैं पूरा, उम्मीद है कि पूरा समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नंबर 1 था ये, नंबर 2 था ये, समझ पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे चल करके इसको ब्रेकअप कर देते हैं इसका, हालांकि ब्रेकअप करना अच्छी बात नहीं है। देखिए RCOR, कीटोन का फार्मूला यही तो होता है, RCOR ना। क्योंकि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड था तो हम लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 1 2 3 4, अपना बैलेंस ही पूरा करो, भाड़ में जाए सब कुछ। कीटोन रूटोन का फार्मूला याद मत किया करो। उसके बाद कीटोन बन गया। नंबर सेकंड वाला प्रोडक्ट, इस वाला प्रोडक्ट RCHO, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलेंगे। हालांकि ये एल्डिहाइड आगे चल करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, ऐसे कुछ लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आया। हम लोग फिर से देख लेते हैं ओजोनोलाइसिस में क्या होता है। कुछ होता नहीं है। ओजोनोलाइसिस की प्रक्रिया को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, अटैक करता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या होता है, इसका रीअरेंज होता है। रीअरेंज होने के बाद ये जो ऑक्सीजन नीचे की ओर देख रहे हैं ऊपर की ओर उड़ जाता है। ऑक्सीजन ऊपर की ओर उड़ने के बाद क्या होता है कि यह O2 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। उसके बाद इसका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद जिसके बाद हाइड्रोजन रहता है, हालांकि इनमें भी हाइड्रोजन है, इनमें भी हाइड्रोजन है, दोनों मिलकर के CHO का निर्माण कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो कीटोन बनाते हैं। बहुत सही। तो यही था पूरा ओजोनोलाइसिस। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो भाई लाइक कर दो यार प्लीज़।